हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे लूसेंट के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लूसेंट की क्वेश्चंस की सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो लूसेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जीके के सेक्शन में हमेशा पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट 90 to 95% क्वेश्चन लूसेंट के जीके में से ही आते हैं और 5% क्वेश्चन आपके जीके सेक्शन में करंट अफेयर्स से आते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लूसेंट के टॉप क्वेश्चंस जो आपको अपने एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मधुमेह का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है इंसुलिन। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इन क्वेश्चंस को आप अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिए और डेली कम से कम आधा घंटा इसको रिवाइज कीजिए और आपके एग्जाम आने तक बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगी और जीके के सेक्शन में आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉन्गी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किस सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी अमृतसर में। 1919 अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये नारा हमें दिया था दयानंद सरस्वती ने। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल में। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारत की खोज की थी। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस।
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो एग्जाम में मोस्टली टाइम आ जाता है चाणक्य, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कौटिल्य भी दे देते हैं, तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर प्रारूप समिति आता है तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिक लगाना है, और अगर स्थायी अध्यक्ष आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर आपको टिक लगाना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। वेनस सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो क्या आएगा? 3:2, यानी कि 3 और 2 का अनुपात है लंबाई और चौड़ाई में। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। इनकी 52 सेकंड के अंदर हमारा राष्ट्रीय गान पूरी तरीके से समाप्त हो जाना चाहिए गाने के बाद। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। यह पूछ लिया जा सकता है कि पीयूष ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो आपको क्या बताना है? मास्टर ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। डायमंड कौन सा है? सबसे ज्यादा शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश दिखाई देता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। जो राजघाट है वो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? वर्तमान मुंबई से थाने तक। उस जमाने में मुंबई बोला जाता था, मुंबई से थाने तक। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो सबसे पहले जो मेट्रो आई थी वो हमारी कहां पर आई थी? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो सबसे पहले रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 में, जिस वक्त हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, 1984 स्क्वाड्रन लीडर थे वो।
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा की पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। जो भगवत दयाल शर्मा थे वो हरियाणा में सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शासन संभाला था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो 193, 193 करंट में है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। अगर स्थायी सदस्यों के बारे में पूछा जाता है तो 5, और संघ परिषद के कितने सदस्य हैं तो आपको बताना है 15, और सदस्य देश कितने हैं तो आपको बताना है 193। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में द हेग, हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बॉन की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा हुई थी उसमें हिंदी, अपनी जो हमारी भाषा है उसमें भाषण दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम 89 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न काफी पसंद आ रहे होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। अगर विटामिन के हमारे शरीर में नहीं बन रहा है तो जो खून का रुकाव है वो मतलब बंद नहीं होता है, खून निकलता रहता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। कई लोगों को इसमें अभी तक भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि देश की जो कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हिंदी इज़ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और किसके अकॉर्डिंग टू 343 सेक्शन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे, और आने वाली आगे सीरीज में भी आपके लिए मैं यही प्रश्न लेकर आऊँगी। टॉप 1000 प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है, और ये था हमारे टॉप जो कि एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पास आएंगे 1000 प्रश्न, एक टोटल आपके पास आएंगे 1000 प्रश्न, और जो कि एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।